दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हैं कि मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत वो मतलब एक्साइटिंग हो रहा था आप सबके लिए ये वीडियो बनाना। दोस्तों, हुआ क्या है, अभी बिटकॉइन जो है ये विदिन 24 आवर्स में लगभग 50% अपने ऑल टाइम हाई से गिर के ये $28,000 के आसपास ट्रेड करने लग पड़ा था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, 15% गेन दिया सिर्फ एक ही दिन में। ठीक है, यानी कि पहले 24 घंटों में इसने एक कैंडल दी, 14% डिक्लाइन की। वैसे टोटल तो ज़्यादा था, अगर आप ऑल टाइम हाई से लेंगे 64,000 से, तब तो इसका 50% से भी ज़्यादा डिक्लाइन आएगा। लेकिन जो इसकी लास्ट डाउन गिरने वाली कैंडल थी वो 14% की, उसको इसने 15% की एक ही कैंडल से पूरा जो है वो खा ही लिया था। तो 42,000 की प्राइस हमें देखने को मिली थी। अभी भी अगर देखा जाए तो 40,000 की प्राइस चल रही है। तो दोस्तों, इससे एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि जो बुल रन है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो करेक्शन है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस मार्केट में आ रहे हैं। जो चाइना में फंड हो रहा है, ठीक है, या जो इलॉन मस्क ने ट्वीट्स किए हैं, या फिर अभी एक नया फंड आ रहा है कि जो ओसीसी ने नए रूल्स निकाले हैं। ठीक है, बीच में मैकडोनल्ड ने ट्वीट किया कि हम लोग ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे जो बिटकॉइन में ट्रेड वगैरह या पेमेंट्स वगैरह रिसीव करते हैं। तो मतलब बहुत सारे जो हैं इस तरह के फंड्स हैं। और एक नया फंड अभी अभी रिसेंटली 1-2 घंटे पहले भी आया कि जो बाइडन है उसकी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लोग जो भी मतलब जो भी पुरानी गवर्नमेंट ने जो भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग रूल्स बनाए थे ना, तो वो उसको मतलब उस पर नज़र रखेंगे, और दो 10,000 से ज़्यादा की $10,000 से जो ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं उस पर वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो भी बने हैं यूएसए में। तो ये सारी मार्केट में ये जो फंड न्यूज़ थी, जिसको हम कहते हैं, ये मार्केट की जो बुरी खबरें ये सब थी। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी खबरों का सिर्फ यूज़ किया गया। अब वो कौन यूज़ कर पाता है और कौन देखता रहता है और किसका लॉस होता है, वो चीज़ बस वो फ़र्क है। लेकिन इन सारी खबरों का फ़ायदा उठाया गया। इन सारी खबरों के बिना भी जो हुआ है ना आज, वो होना ही था। जो आप पिछले 24 घंटों में हुआ है वो मेरे हिसाब से होना ही था, क्योंकि बिटकॉइन को ऊपर बढ़ने के लिए और नीचे गिरने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उस पर ऐड हो सकते हैं, और जो मतलब करेक्शन या बुल मार्केट में जो करेक्शन है या पंप है उसकी परसेंटेज में 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो होगा। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, $3,000 से जब से $3,000 से बिटकॉइन जो है ये $60,000 गया, तो कोई हमें इसमें मेजर करेक्शन देखने को मिला नहीं था ऐसा 50% वाला। 10-15%, 20% वाले मानता हूँ मैं देखने को मिले थे, बट ऐसा कोई मतलब मेजर करेक्शन नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा डिक्लाइन था जो मार्च में हमने 2020 में जो क्रैश देखा था ना, उसके बाद का ये सबसे बड़ा डिक्लाइन था। इथेरियम भी $2,000 के नीचे ट्रेड करने लग पड़ी थी। उसके बाद फिर अचानक से ही 3-4 घंटे में $2,900 पे आ गई थी। तो मैं कहता हूँ कि कितने लकी हैं वो लोग जिन्होंने इस डिप को बाय किया। अब उनका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका था अपने मनी को डबल करने का, क्योंकि अब जिन लोगों ने $2,000 के नीचे से बाय किया है वो लोग आराम से 4,000, 3,500, 3,600, 4,000 पे कुछ ही दिनों में बेच पाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों बाकी क्रिप्टो करेंसीज का भी यही हाल हुआ। दोस्तों, एक और जो मार्केट में एक और एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इलॉन मस्क वगैरह ये जो ट्वीट्स हैं ये सब, पता है क्या होता है, कुछ ऐसे मार्केट में सिर्फ हम जैसे रिटेलर्स लोग नहीं हैं, इसमें कुछ बड़े लोग हैं, बेल्स हैं, बड़ी शार्क्स हैं। और वो भी जो शार्क्स हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मार्केट सिर्फ उसमें बुल्स ही हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, या जो बुलिश हैं माइकल सेलर की तरह, ऐसे लोग नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बुल्स भी होते हैं, बेयर्स भी होते हैं। बेयर्स कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा, मैं आपको हैवी वेट बुल्स और हैवी वेट बेयर्स की बात बता रहा हूँ, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और
वो कुछ भी मार्केट में ख़रीद के या बेच के कुछ कर सकते हैं। अब बुल्स कौन हुए? ठीक है, जिनके पास बहुत सारा यूएसडी पड़ा हुआ, वो लोग बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं, बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके ऊपर लेके जाते हैं। बेयर्स कौन हुए? जिनके पास बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन की प्राइस गिराना चाहते हैं। और बिटकॉइन की प्राइस क्यों कराएंगे? ताकि उनको ये लगता है कि अभी मार्केट में जो है ये करेक्शन आना ज़रूरी है, और वो बिटकॉइन को नीचे चीप बाय करना चाहते हैं। ठीक है, और वो बेरिश भी हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेके। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी जब से $3000 से $60,000 गया बिटकॉइन, तो कोई ऐसा करेक्शन आया नहीं। ठीक है, ऊपर से जैसे ये न्यूज़ वगैरह आई ना, तो मतलब इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया, बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया, ऐसे मैकडोनल्ड्स की तरफ से भी ट्वीट, मतलब अलग अलग जो न्यूज़ हैं वो आनी शुरू हुई एक के बाद एक। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मैनिपुलेशन था। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेशन है कि नहीं है, वो बात की बात है। ठीक है, मैनिपुलेशन तो होगा ना कि अगर ये न्यूज़ जो है ये प्लान की गई हों, इलॉन मस्क को पैसे दिए गए हों कि तू ये चीज़ बोल। ठीक है, और ऐसे ही और साथ जितनी भी न्यूज़ हैं, यूएसए की न्यूज़ है, वो उन सबको ऐसे पेड किया हो, तब मैनिपुलेशन है। अगर कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है तो वो मैनिपुलेशन नहीं होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? अपना दिमाग इस्तेमाल करना, अपने ट्रेडिंग स्किल्स इस्तेमाल करना। अब ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके पास जितना पैसा होता है, ये लोग इतने मतलब बड़े हुए दामों पे नहीं चीज़ें खरीदते हैं कि जैसे बिटकॉइन 60,000 पे खरीद लिया। हर कोई माइकल सेलर थोड़ी होता है कि हर एक रेट पे बिटकॉइन खरीदते रहे। अब माइकल सेलर भी जो है वो बुलिश है, वो बुल है। ठीक है, आपने हर्षद मेहता देखी है ना, हर्षद मेहता स्कैम दी बिग बुल। अब माइकल सेलर क्या कर रहा है? वो बिटकॉइन बाय करता जा रहा है। उसके अगेंस्ट में कोई तो बंदा होगा ना कि जो बिटकॉइन सेल कर रहा है, नहीं तो लॉस कौन ले रहा है फिर? अगर माइकल सेलर भी कमा रहा है और हर सारा कमा रहा है, तो लॉस कौन ले रहा है? अब इस टाइम पे जैसे बिटकॉइन जो है माइकल सेलर ने ख़रीदा और उस पर और उसके नीचे दाम चला गया, लेकिन माइकल सेलर ने क्या बोला? मेरे डायमंड हैंड्स हैं, हम लोग बेचेंगे नहीं। तो वो उसके साथ माइकल सेलर ने लॉस नहीं लिया, नहीं लॉस बुक किया। अब वो कह रहा है कि ये इतना जो प्राइस गिर रहा है ना, इतनी परसेंटेज में, इसमें रिटेल जो नए लोग आए थे ना बिटकॉइन में, वो लोग जो है वो डर के बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा नहीं है पहले। अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी होएगा कि अभी फ्यूचर में 2-3 महीने का, खासकर लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में, अभी जब तक बिटकॉइन का प्राइस दोबारा नहीं बढ़ता, ऊपर तक नहीं जाता है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, और कुछ पॉजिटिव नहीं होता, तो ये जो नए लोग हैं ये आना बंद कर देंगे मार्केट में। ठीक है, और नया पैसा भी आना कम हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ऑल्ट सीजन को भी उस पर ख़तरा लग जाएगा, क्योंकि नया पैसा अगर ऑल्ट्स में नहीं आएगा तो किस में आएगा फिर? बिटकॉइन तो वैसे नहीं कोई ख़रीदता। जो जितने भी नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पता कि ऑल्ट सीजन कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद बिटकॉइन अपना शुरू करेगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो गिरते 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 अपने 2000 मतलब 18 से अब तक सबसे अपने ऑल टाइम लो पे 40 से भी नीचे गिर गया था। आई थिंक अभी तो 40 के आसपास होगा, लेकिन 40 से नीचे गिर गया था। तो इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन डोमिनेंस तो वैसे भी बढ़ने का वो मांग रहा था, कि वो बिटकॉइन डोमिनेंस कह रहा था कि भाई मुझे बढ़ाओ, मैं इतना गिर गया हूँ। और ये चीज़ वेल्स को पता थी कि बिटकॉइन में पैसा जो है वो नहीं आ रहा है। तो और दूसरी तरफ बिटकॉइन को अगर ऊपर बढ़ना है ना, तो पहले बिटकॉइन को इतना सस्ता बनना पड़ेगा कि कोई ऐसे लोग इसको खरीदें जो इसको बड़े ऊपर दाम पे नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है, अब वो होगा कैसे? बिटकॉइन आएगा नीचे, इस पे जो वीक हैंड्स हैं वो निकल जाएंगे, और जो बड़े लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जिनके पास काफ़ी बड़े लेवल पे जो बाइंग करते हैं, वो बिटकॉइन को इस लेवल पे खरीदेंगे। फिर बिटकॉइन यहाँ से करेगा बाउंस, और फिर उसके बाद वो जाएगा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, क्योंकि 60,000 की रेंज में वैसे भी बिटकॉइन बहुत कमज़ोर था। तो वहाँ पे इसकी इसकी वजह से जो है वहाँ पे इसने स्टेबिलिटी कभी ली नहीं, वहाँ पे कभी गिरता था 10%, कभी 15%। अब फाइनली जो है वहाँ से इतना गिर गया। तो अभी फ्यूचर के लिए, आगे के लिए मार्केट में रूमर्स हैं कि बिटकॉइन जो है वो अभी और गिरेगा, $25,000 जाएगा, $23,000 जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको कहूँ कि वो जो ये जो करेक्शन है ना, अब ये पैनिक करेक्शन है कि जो पैनिक सेल हो रही है। अब बिटकॉइन, अब लोग मार्केट में रूमर्स फैल गए, लोगों को जो बड़े वेल्स हैं उनको पता लग गया कि मार्केट में रूमर्स हैं, तो वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएंगे कि ऊपर से शॉर्ट किया, फिर नीचे पे फिर खरीद लिया। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे आप खुद ही बताइए ना? जो लोग इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो कैसे कमाएंगे?
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी आने वाले दिनों में बिटकॉइन एक बहुत ज़बरदस्त रैली ले सकता है, अपनी जो आपका पोर्टफोलियो है उसको डबल कर सकता है। ऑल्ट सीजन का मुझे अब कुछ डाउटफुल लग रहा है, आएगा, कुछ टाइम लग सकता है। इतना नहीं, ऑल्ट्स में मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि बहुत लंबा सीज़न अभी तक ये चल गया। आई थिंक 3-4 महीने बाद या 2-3 मंथ्स बाद या ऐसा कुछ हो तो बिटकॉइन जब दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचे उसके बाद कुछ अच्छा हो सकता है ऑल्ट्स में। अभी के लिए तो बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा गिर गई है और ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा एक केयरफुल रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ नॉलेजेबल मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। और अगर आप नए हैं, आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर एक अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करके एक रेफरल कोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे मेरा कोड ZRXN4 डालोगे तो आपको मैं कूपन भी दूंगा एक, जिस पे आपको ट्रेडिंग फीस पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। और वो वजीरेक्स के थ्रू पे होगा तो बेसिकली आपको WRX टोकन जो है वो फ्री में मिलेगा अगर आप वो कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।